अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीस रेसिपीज़। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बोटी कबाब बनाने की रेसिपी। ये लखनऊ की बहुत ही मशहूर डिश है जो कि छोटी छोटी बोटियों से बनाई जाती है। आप चाहे तो बीफ ले लें या मटन ले लें, किसी भी गोश्त के साथ आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी बनाई है। चलिए देखते हैं इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है। हम सबसे पहले जो हमने गोश्त लिया है मटन या बीफ, उसकी एक एक इंच के बराबर हमें छोटी छोटी बोटियां करवा लेंगे। उनको वॉश करके हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले मैंने एक कच्चा पपीता लिया है जो कि 100 ग्राम के करीब है। उसका मैंने आधा पीस लिया है, 50 ग्राम के बराबर मैंने इसको काट लिया है और इसको छिलके के साथ ही काटना है हमें। आप कच्चा पपीता जब इस्तेमाल करें तो जितना छोटा पपीता होगा उसकी गलावट उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने ये आधा कट कर लिया है और इसको मिक्सर जार में डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। गलावट भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा गला हुआ चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी उसमें बोटियाँ रहें, इसलिए मैंने 50 ग्राम के करीब पपीता लिया है। अब इसको मैंने ग्राइंड करके इस तरह से देखिए इसका पेस्ट हो जाएगा। अब इस पेस्ट को मैंने इन बोटियों के साथ मिला के अच्छी तरह से रख दिया है। मोस्टली मैं इसको दोपहर के खाने के बाद मिला के रख देती हूँ और शाम में मुझे पकाना होता है। बस इसको 3-4 घंटे के लिए आप गलावट के लिए रखिए। तो इसको आप खुला भी पका सकते हैं और कुकर में भी पका सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको कढ़ाई में पकाएंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब मैंने देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है बोटी के साथ। पपीता बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए ताकि सभी तरफ गलावट आसानी से पहुंच सके और बोटी हमारी एक यकसा गल सके। अब मैंने इसको मिला दिया है। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी बोटियां हमें करवा लेनी है और ये आधा किलो के करीब गोश्त है। अब गलावट लगाने के बाद मैंने इसको रख दिया है 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में। अब मैं बाकी मसालों की तैयारी करती हूँ जो कि मुझे इसमें लगाने हैं। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको एक प्याज को तो मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, जिसको मैं ग्राइंड करूँगी और इस तरह का बारीक पेस्ट बना लेंगे। दूसरी प्याज को मैंने पतली पतली स्लाइस में काटा है। अब मैंने यहाँ कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है जो कि करीब 150 ग्राम के करीब होगा। और उस ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने इसमें जो स्लाइस में की हुई प्याज थी उसको ऐड कर दिया है और गोल्डन फ्राई करने के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लिया है। क्या करना है हमें कि इसी तेल में जो हमने जिसमें प्याज तल के निकाली है उसी तेल में मुझे जो मैरिनेट किया हुआ हमारा गोश्त रखा हुआ था वो मुझे इसमें ऐड कर देना है। अब देखिए मैंने यहाँ कुकर में गोश्त को ऐड कर दिया है जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। आप चाहें तो किसी खुले बर्तन में भी पका सकती हैं इसको, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी है तो इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है यहाँ। अब जो प्याज मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी उसका पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि मुझे ऊपर से इसमें हरी मिर्च भी डालनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा, कम या ज़्यादा। और 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक मैंने इसलिए कम यहाँ पे रखा है क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी पपीते के साथ नमक ऐड किया था, इसलिए आप हाथ रोक करके नमक यूज़ कीजिएगा। और इसमें 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर के दही ऐड किया है जो कि 50 ग्राम के करीब है। अब इन सभी मसालों को मिलाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
मिक्स करने के बाद अब हम कुकर की लिड लगा देंगे और इसको एक विसल आने के बाद मैंने इसको सिंपल कर दिया है। अब यहाँ मैंने बोटी कबाब गलने के लिए छोड़ दिए हैं और इधर मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया चॉप करके रख लिया है। दस से 12 मिनट मैंने इसको सिंपल पकाया है क्योंकि ये मटन के थे बोटी कबाब, तो ये जल्दी गल जाएंगे और इसमें गलावट भी लगी हुई थी। आप देख लीजिएगा कि आपकी बोटियाँ छोटी कटी हुई हैं या बड़ी हैं और या बीफ है या मटन, उस हिसाब से आप इसको कुक कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैंने देखिए लिड हटाया है, ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये देखिए मैंने एक बोटी निकाल के देखा, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है, अच्छा खासा बोटी रेशे में टूट रही है, बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है। अभी इसमें थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो मुझे इस पानी को खुश करना है और इसी पानी में मैंने जो तली हुई प्याज निकाली थी शुरू में, उसको मैं क्रश करके डाल दूंगी ताकि इस पानी के साथ वो प्याज भी गल जाए। देखिए मैंने यहाँ प्याज भी ऐड कर दिए और 2 टीस्पून भर के मैं चने का पाउडर ऐड कर दूंगी, जो कि छिले हुए चने हैं वो मैंने मिक्सर में पीस के रख लिए थे, उसको मैं यहाँ देखिए मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बनाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब देखिए ये अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब जो मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया चॉप करके रखा हुआ था वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। अब इसके बाद मैंने फाइनल टच देने के लिए सबसे बाद में इसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर ऐड किया है। आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, देखिए किस कदर लाजवाब और कितने बढ़िया बनकर ये तैयार हुए हैं। आप इसको इस तरह से बनाइए, बिल्कुल गले हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से बने। मैंने बहुत ही कम मसाले में बहुत ही क्विक वे में आपको ये रेसिपी बताई है। आप इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकती हैं इसको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और आप एक बार इसको इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।